हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ड्रामा ही ड्रामा। तो आज मैं सीरीज़ का पार्ट 2 एक्सप्लेन कर रही हूँ। जिस किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मेंशन है, तो प्लीज़ आप वहाँ से पहले उसे देख लें। अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अब जिया ज़ायज़ा से पूछती है कि तुम इतनी जल्दी डोम कैसे आ गई। तो ज़ायज़ा उसे बताती है कि मैंने यहाँ आने से पहले मिलिट्री ट्रेनिंग के गॉसिप पोस्ट से इन सब शॉर्टकट रास्तों के बारे में पता कर लिया था। तो जिया उससे पूछती है, पर तुमने ये सब चेक कब करा। जिस पे ज़ायज़ा उसे क्विल्ट के नीचे से अपना फ़ोन निकाल कर दिखाती है। इतने में वहाँ टीचर आ जाती है और उनसे पूछती है कि एक लास्ट मौका है, अगर किसी ने भी अपने पास अभी भी कुछ रख रखा है तो मुझे हैंड ओवर कर दो, क्योंकि बाद में अगर वो मिला तो पनिशमेंट मिलेगी। विजाज़ा का फ़ोन वाइब्रेट कर जाता है और टीचर वहाँ जाने लगती है, जिसका जिया अपनी चॉकलेट दिखाकर ध्यान भटकाती है। वहाँ रैन भी अपना वीडियो गेम छुपा कर ले आया था। तो जब इंस्ट्रक्टर वहाँ चेक करने आते हैं, रैन वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। जिसे इंस्ट्रक्टर देखकर आवाज़ लगाते हैं, पर वो सुनता नहीं और सामने से आ रहे लूरैंग से अपना वीडियो गेम देकर उसे मेडिसिन बॉक्स ले लेता है। जब इंस्ट्रक्टर रैन को चेक करते हैं तो उसके पास से मेडिसिन बॉक्स देखकर लूरैंग के पीछे चले जाते हैं, जिनसे छिपने के लिए लूरैंग स्टेयर्स के नीचे छिपने के लिए आता है, पर वहाँ ज़ायज़ा पहले से ही छिपी हुई थी, तो लूरैंग भी वहीं छिप जाता है। अब इंस्ट्रक्टर वहाँ आते हैं तो दोनों छिपने के चक्कर में काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। तब इंस्ट्रक्टर को एक कॉल आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब लूरैंग के फेस को इतना रेड देख के ज़ायज़ा उससे पूछती है कि तुम शर्मा रहे हो क्या, जिस पर लूरैंग मना कर देता है। फिर ज़ायज़ा नोटिस करती है कि लूरैंग के कपड़ों पर मिट्टी लग गई है, तो वो उसे साफ़ कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में रैन और उसके फ्रेंड्स को दिखाते हैं, जिन्होंने फेक कॉल करके इंस्ट्रक्टर को बुलाया था। जहाँ रैन बीमार होने का नाटक करता है, पर इंस्ट्रक्टर समझ जाता है और उसे कल ट्रेनिंग के बाद ऑफिस साफ़ करने के लिए बोलकर चले जाते हैं। सीन ज़ायज़ा पे शिफ्ट होता है, जो लूरैंग को बताती है कि रैन, जो तुम्हें लास्ट टाइम पर्स मिला था ना, वो मेरा था, तो उसके लिए थैंक्स। अब क्योंकि ज़ायज़ा उसे रैन रैन बुलाती है, तो लूरैंग उससे पूछता है कि तुमने मुझे भी क्या बुलाया। तो ज़ायज़ा कहती है रैन रैन, फ्रेंड्स को तो ऐसे ही बुलाते हैं ना उनके फर्स्ट नेम से। अब लूरैंग भी यहाँ उसे नहीं बताता कि वो रैन नहीं लूरैंग। फिर ज़ायज़ा उससे पूछती है कि क्या तुम भी अपना फ़ोन रखने के लिए छिप रहे थे। तो लूरैंग उसे गेम दिखा देता है। तो ज़ायज़ा उससे कहती है कि तुम्हारे लिए से मैं रख लूँ, क्योंकि हमारे गर्ल्स डॉम में इतनी चेकिंग नहीं हो रही है। लूरैंग भी उसे गेम दे देता है और उसे थैंक्स ज़ायज़ा बोल के वहाँ से चला जाता है। जिसे सुनकर ज़ायज़ा सरप्राइज हो जाती है कि रैन को उसका पूरा नेम पहले से ही पता था। अब सीन इंस्ट्रक्टर ऑफिस पर शिफ्ट होता है, जहाँ गुरैन और वानपांग दोनों रूम साफ करने का प्रिटेंड करके बराबर टाइम देख रहे थे। इंस्ट्रक्टर उनसे कहते हैं कि जब तक तुम दोनों ये रूम साफ नहीं कर लोगे, यहाँ से नहीं जा सकते। अभी वहाँ लूरैंग भी उन्हें सिंगिंग कॉम्पिटिशन के लिए ले जाने के लिए आता है, पर इंस्ट्रक्टर मना कर देते हैं क्योंकि वो अभी तक काम नहीं कर रहे हैं पूरा। तो रैन और फैंग लूरैंग को अपनी हेल्प के लिए वहीं रोक लेते हैं। तीनों क्लास के स्टूडेंट्स कंपटीशन के लिए ग्रुप बनाकर बैठ जाते हैं, जहां ज़ायज़ा जिया से कहती है कि इतने सारे स्टूडेंट्स के सामने गाना होगा, ये कितना ऑकवर्ड है ना, मैं तो ये काम बिल्कुल नहीं करूँगी। पर तभी वहाँ लूरैंग को आता देखकर जिया से कहती है कि मेरा नाम लो। तो जिया ज़ायज़ा के नाम से चेयर करने लगती है। ज़ायज़ा कहती है कि मैं क्लास 1 के गुरैन के लिए सीक्रेट सॉन्ग गाऊंगी। तो जिया गुरैन के लिए चेयर करवाती है और अब जब रियल गुरैन खड़ा होता है तो ज़ायज़ा उसे देखकर शॉक हो जाती है कि ये गुरैन है। पर तभी वहाँ अचानक से बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट शेल्टर के लिए भाग जाते हैं और ज़ायज़ा लूरैंग को ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ शेल्टर के नीचे रैन और जिया साथ खड़े थे, तो जिया रैन से पूछती है कि तुम्हारा नेम गुरैन है, जिस पर रैन कहता है कि इतना प्रिटेंड करने की भी अब ज़रूरत नहीं है। तभी जिया को पीछे से धक्का आता है, तो रैन उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब चीज़ें जानबूझकर करती हो। जिया गुस्से में उसे बाहर धक्का दे देती है। ज़ायज़ा भी भागते हुए लूरैंग से टकरा जाती है, तो लूरैंग उसे कहता है कि बारिश हो रही है, चलो यहाँ से। और यहाँ लूरैंग भी ज़ायज़ा को इडियट बोल देता है, जिसके बाद ज़ायज़ा जिया को कहती है कि उसका नाम ज़ैंग लूरैंग है और मैं उसे बार बार गुरैन गुरैन बुला रही थी। तो जिया उसे कहती है कि तुम्हें मेरे हिसाब से लूरैंग से बात करनी चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें इडियट ही कह देगा। अभी हम वैसे भी स्टैंड गार्ड की ड्यूटी के लिए जा ही रहे हैं, तो तुम मौका देखकर वहाँ उससे बात कर लेना। तो ज़ायज़ा कहती है, पर रैन उसके साथ हर वक्त रहता है। तो जिया उसे कहती है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, उसे मैं गायब कर दूंगी। अब जिया और ज़ायज़ा ड्यूटी के लिए जा रहे होते हैं, पर वहाँ अंधेरा और एरिया के सुनसान होने की वजह से ज़ायज़ा को काफ़ी डर लग रहा था। तो जिया उससे कहती है कि मैं काम करती हूँ, इक्विपमेंट रूम जाकर टॉर्च ले आती हूँ। तो ज़ायज़ा उससे कहती है कि मैं भी साथ चलती हूँ। तो जिया उससे कहती है कि अगर यहाँ इंस्ट्रक्टर आ गए तो हम में से किसी एक का यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, और तुम कुछ मत सोचो, बस ये सोचो कि वहाँ लूरैंग तुम्हारा बिल्डिंग के पास वेट कर रहा है और तुम्हें बस उसी से मिलने जाना है। अब सीन लूरैंग पर शिफ्ट होता है, जो रैन के साथ गार्ड की ड्यूटी कर रहा था, और एरिया के सुनसान होने की वजह से रैन को भी डर लगने लगता है।
और लूरेंग उसका मजाक ना उड़ाए, इसलिए वो अकेला टॉर्च लेने के लिए इक्विपमेंट रूम चला जाता है। अब ज़ाइज़ाई भी वहाँ आती है और लूरेंग को उसके नेम से बुलाती है, तो जिस पे लूरेंग पूछता है कि अब तुम्हें मुझे रैन नहीं बुलाना, तो ज़ाइज़ाई से कहती है कि वो तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वैसे तुम यहाँ अकेले हो, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए? तो लूरेंग उसे तुम्हारे पीछे कुछ है कहकर डरा देता है। ज़ाइज़ाई एम्बेरस होती है और टॉपिक चेंज करने के लिए लूरेंग को उसका गेम वापस करती है जो लूरेंग ने उसके पास रखवाया था, और फिर वो दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। अब रैन भी इक्विपमेंट रूम में आ जाता है, पर गलती से उससे दरवाज़ा बंद हो जाता है, जहाँ वो कुछ देखता है और चिल्ला देता है, जिसकी आवाज़ सुनकर जिया भी वहाँ आ जाती है, जहाँ पहले तो उनके बीच छोटी सी नोकझोंक होती है, जिसके बाद रैन जिया को बोलता है कि मैंने सुना है कि ये डोर धक्का देने से खुल जाएगा, तो प्लीज़ मेरी मदद कर दो। तो जिया एक्टिंग करने लगती है कि मैं तो एक लड़की हूँ, मैं ये गेट कैसे खोलूँगी। तो रैन उसे कहता है कि तुम जो कहोगे तुम्हें वो मिल जाएगा। तो जिया भी उससे कहती है कि ठीक है, ये वाला उधार रहा, मैं बाद में कभी बताऊंगी। जिया कोशिश करने पर दरवाज़ा खोल देती है, पर इस वजह से वो गलती से रैन पर ही जाकर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों ऑकवर्ड होकर जल्दी से खड़े हो जाते हैं, वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब सीन ज़ाइज़ाई पर शिफ्ट होता है, जो लूरेंग को बताती है कि जिया इक्विपमेंट रूम गई थी टॉर्च लेने के लिए, पर उसे काफ़ी देर हो गई है और वो अभी तक नहीं आई। मैं एक बार जाकर देख कर आती हूँ। ज़ाइज़ाई जाने लगती है, पर तभी उसका पैर किसी चीज़ से टकरा जाता है और वो भूत भूत चिल्लाने लगती है, जिसको वहाँ आकर जब लूरेंग देखता है तो कहता है कि तुम तो बहुत डरपोक हो। अब तभी वहाँ जिया और रैन भी आ जाते हैं और फिर वो चारों जाकर गार्ड की ड्यूटी करने लगते हैं। तभी वहाँ फैंग भी स्वीट पोटैटोज़ लेकर आता है और फिर वो पांचों आग जलाकर उन्हें रोस्ट करने लगते हैं और अपने बचपन की ही कुछ मेमोरीज़ को शेयर करने लगते हैं, जहाँ गूरन बताता है कि जब हम छोटे थे तब लूरेंग ने मुझे जार में क्रिकेट्स पकड़वाने का बोल के कॉकरोचेस पकड़वा दिए थे। पर इसकी फैमिली पढ़ाई को लेकर हमेशा से ही इसके साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट रही है, इसलिए मुझे जब भी कभी इसे बाहर लेकर जाना होता था मुझे इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ जाती थी। जहाँ फिर वो पीछे से इंस्ट्रक्टर की आवाज़ सुनकर सारे भागने लगते हैं, पर इंस्ट्रक्टर बाद में उन्हें पकड़ ही लेते हैं और पनिश भी करते हैं। यहाँ ज़ाइज़ाई बताती है कि ये मिलिट्री ट्रेनिंग उसे हमेशा याद रहेगी, क्योंकि यहाँ उसे पहली बार लूरेंग का नाम भी पता चला, उसके साथ उसे पनिशमेंट में मिली और उसकी बहुत सारी मेमोरीज़ उनके ग्रुप के साथ भी बनी है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।